नमस्कार। आजकल हम सुन रहे हैं, खासकर नौजवानों में अचानक से दिल का दौरा पड़ने या वैसी दुखद मौतों की खबरें, जैसे कर्नाटक के हासन जिले में हुआ। जी हाँ, ये खबरें काफी चिंताजनक है। और कुछ लोगों ने सीधा उंगली उठाई कोविड-19 वैक्सीन की तरफ। तो इससे काफी डर और सवाल भी पैदा हुए। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम इसी की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या सच में इन दुखद घटनाओं और कोविड वैक्सीन के बीच कोई ताल्लुक है? हाँ, यही जानना जरूरी है। तो हमारे पास क्या जानकारी है इस पर? कहाँ से पता चलेगा सच? देखिए, हमारे पास काफी मजबूत आधार है इस चर्चा के लिए। हम एम्स दिल्ली और आईसीएमआर जैसे बड़े भारतीय संस्थानों की स्टडीज को देख रहे हैं। अच्छा। फिर कर्नाटक सरकार ने जो एक्सपर्ट पैनल बनाया था उनकी रिपोर्ट है, और साथ ही हम सीडीसी और डब्ल्यूएचओ जैसे जो वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है उनके निष्कर्षों पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो मकसद यह है कि इन सभी स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे समझें और सच जानने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, तथ्यों को साफ तौर पर सामने रखना। तो चलिए एम्स दिल्ली की स्टडी से शुरू करते हैं। ये काफी अहम लग रही है क्योंकि उन्होंने 18 से 45 साल के युवाओं पर फोकस किया है ना। 300 से ज्यादा मामले देखे। जी हाँ, ये स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 300 से ज्यादा पोस्टमार्टम मामलों का विश्लेषण किया। तो क्या निकला उसमें? क्या वैक्सीन का कोई रोल था? देखिए, यही सबसे अहम बात है। एम्स की जांच में मौतों का मुख्य कारण वैक्सीन बिल्कुल नहीं पाया गया। अच्छा, तो फिर क्या था? वजह थी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे सीएडी कहते हैं। मतलब दिल तक खून ले जाने वाली जो नसें होती हैं उनमें ब्लॉकेज। और इसके पीछे कारण वही पारंपरिक जोखिम कारक, जैसे धूम्रपान, हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, तनाव और हाँ, शराब का सेवन भी। तो मतलब ये जो एक डर फैलाया जा रहा था वो असलियत से काफी अलग था। ये तो मतलब है कि ये सीएडी अब सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा लग रहा है कि जो तनाव भरी जिंदगी है आजकल, हाँ। हमारा खान पान, ये सब युवाओं की धमनियों पर भी असर डाल रहा है, वैक्सीन से कहीं ज्यादा। और ये सिर्फ एम्स का ही नतीजा है या और भी स्टडीज यही कह रही हैं? आईसीएमआर का क्या कहना है? आईसीएमआर के जो शुरुआती निष्कर्ष आए हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्हें भी वैक्सीन और ये जो अचानक मौतें हो रही हैं उनके बीच कोई सीधा स्पष्ट संबंध नहीं मिला है। कोई स्पष्ट संबंध नहीं मिला। जी, आंकड़े साफ तौर पर जीवन शैली और जो पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। और वो कर्नाटक वाला मामला, हासन वाला, वहाँ भी तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। हाँ, उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल यही कहती है। वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं मिला। वजह वही पारंपरिक हृदय संबंधी जोखिम कारक। अच्छा। बल्कि उनकी रिपोर्ट में तो एक और दिलचस्प बात सामने आई। उन्होंने कहा कि टीकाकरण असल में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन और लंबे समय तक चलने वाली दिल की समस्याओं को शायद कम करने में मददगार हो सकता है, एक तरह से सुरक्षात्मक। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई जो डर फैलाया जा रहा था। यानी वैक्सीन को दोष देना शायद सही नहीं था। अच्छा, और जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जैसे एम्स के डॉक्टर्स। हाँ, विशेषज्ञों की राय भी बिल्कुल इसी लाइन पर है। एम्स के डॉक्टर करण मदान ने साफ तौर पर कहा है कि टीके अत्यधिक प्रभावी हैं और अचानक होने वाली मौतों से उनका कोई संबंध नहीं है। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वो भी तो कुछ कह रहे थे। जी, एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने भी जीवन शैली और जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी जैसे कारकों पर जोर दिया है। हाँ, मैंने सुना था उन्होंने एक और बहुत जरूरी बात कही थी कि कोविड संक्रमण होने से मायोकार्डाइटिस का खतरा, मतलब दिल की मांसपेशियों में सूजन का खतरा, जी, वैक्सीन से होने वाले बहुत ही दुर्लभ मामलों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही बात है, और ये एक ऐसा तथ्य है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। कोविड संक्रमण खुद दिल के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तो अगर हम इसे दुनिया भर के नजरिए से देखें, जैसे अमेरिका का सीडीसी या डब्ल्यूएचओ। हाँ, वैश्विक स्तर पर भी सबूत यही दिखाते हैं। चाहे वो सीडीसी हो, डब्ल्यूएचओ हो या दुनिया भर में हजारों लाखों लोगों पर हुए अध्ययन हो, उनमें भी यही पैटर्न है। जी, mRNA वैक्सीन के बाद मायोकार्डाइटिस के कुछ दुर्लभ मामले जरूर सामने आए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोविड संक्रमण के बाद ये खतरा कहीं ज्यादा आम है और ज्यादा गंभीर भी हो सकता है। कोविड खुद दिल में गंभीर सूजन पैदा कर सकता है। तो ये सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया का अनुभव कमोबेश यही कह रहा है। और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय वो भी तो यही कह रहा है ना कि टीके सुरक्षित हैं। जी हाँ, भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार यही दोहरा रहा है कि टीके सुरक्षित हैं और गंभीर बीमारी को रोकने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लाखों जानें बचाई गई हैं टीकों की वजह से।
तो फिर इन सारे बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम सारी जानकारी को एक साथ रखें तो क्या समझे? देखिए, निचोड़ बिल्कुल साफ है। अब तक जितने भी बड़े और भरोसेमंद अध्ययन हुए हैं, चाहे वो भारत में एम्स, ICMR के हों या वैश्विक स्तर के, उनमें कोविड वैक्सीन और अचानक होने वाले हृदय घात के बीच कोई कारण कार्य संबंध, मतलब एक कॉजल लिंक नहीं पाया गया है। कोई सीधा लिंक नहीं? जी नहीं। असली वजह है वही जानी पहचानी है, धमनियों में रुकावट यानी CAD, हमारी जीवन शैली से जुड़े कारक और कुछ हद तक हमारी जेनेटिक बनावट। टीके इन समस्याओं का कारण नहीं है, बल्कि वो कोविड से होने वाली गंभीर दिक्कतों से बचाव का एक जरिया है। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए? मतलब इस स्थिति में विशेषज्ञों की सलाह क्या है? सलाह सीधी और स्पष्ट है। पहली बात, टीका जरूर लगवाएं। इसके फायदे किसी भी काल्पनिक या बेहद दुर्लभ जोखिम से कहीं ज्यादा हैं। ठीक है। दूसरा, अपने दिल की सेहत का खास ख्याल रखें। नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल चेक करवाते रहें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। तीसरा, अच्छी आदतें अपनाएं, नियमित व्यायाम करें, संतुलित भोजन खाएं, धूम्रपान और बहुत ज्यादा शराब से बचें। ये सब हम जानते हैं, पर अमल करना जरूरी है। सही बात है। और चौथी और आखिरी बात, जानकारी हमेशा भरोसेमंद स्रोतों से ही लें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर कोई चिंता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या हम सिर्फ वैक्सीन के संभावित साइड इफेक्ट्स पर अटक गए हैं, और वो भी ऐसे साइड इफेक्ट्स जो साबित नहीं हुए हैं? या हमें इस पर भी सोचना चाहिए कि खासकर हमारे युवाओं में ये दिल से जुड़ी समस्याएं असल में बढ़ क्यों रही हैं? कहीं इसके पीछे हमारी बदलती जीवन शैली, सामाजिक दबाव या कोई और बड़े कारण तो नहीं है जिन पर हमें गहराई से विचार करने की जरूरत है? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। शायद हमें लक्षणों से आगे बढ़कर समस्या की जड़ तक जाना होगा। हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा तनाव का स्तर, ये सब बातें शायद ज्यादा अहम हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, शायद असली फोकस वहां होना चाहिए। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।